दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं बरमकेला पर आज एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें किसान बहुत सारे जो अलग अलग किसान हैं, व्यापारी हैं, दूर दराज से आए हुए किसान हैं और आज इस प्रोग्राम पर सब हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसान यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आप भेड़ बकरियाँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश जसवंत, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश जसवंत पर। दोस्तों आज हम लोग पहुँचे हैं बरमकेला पर आज एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें किसान बहुत सारे जो अलग अलग किसान हैं, व्यापारी हैं, दूर दराज से आए हुए किसान हैं और आज इस प्रोग्राम पर सब हिस्सा लेने पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसान यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आप भेड़ बकरियाँ जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब आज हमारे जो किसान भाई हैं वो देख पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे किसान भाई आए हुए हैं। हम लोग जानना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है। सबसे पहले तो आप मन के नमस्कार। थोड़ा सा आपका अपना परिचय बताइएगा, कौन सा गांव से आए हैं? मुछ मलदा। और ये आपका नाम बताइएगा? माधव साहब। हाँ। और यहाँ पर आप किस पर्पज से आए हुए हैं? ई तरफ से। अच्छा, ये जो भेड़ बकरियाँ हैं इनको देखना है। हाँ। और आपको इनवाइट मतलब मिला था कि आइए हमारे यहाँ देखिएगा। हाँ। ऐसा टाइप से ना? हाँ, हाँ। और चलिए आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा हमको शेयर करके। और चलिए और जो किसान हैं उनसे हम लोग मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप से आपको बहुत अच्छे यहाँ पर ब्रीड आपको मिलेंगे। और इस वीडियो पर हम यही कवर करना चाहते हैं कि आज हमारे जितने भी आसपास के लोकल किसान हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ से पूरे अलग अलग एरिया पर प्लस यहाँ पे उड़ीसा से जो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं सारे किसान आए हुए हैं। आज हमारे यहाँ ये बरमकेला जगदम्बा गोट फार्म का जो अभी आप वीडियो कवर कर रहे थे वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले हमने यहाँ का एक और वीडियो कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर विज़िट करिएगा। और इसके बाद हम और यहाँ का जो मेडिसिन्स वगैरह पर है सारे वीडियो आपको कवर करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग किसान से मिलेंगे, किसान लोग से जानेंगे और यहाँ के एक्सपीरियंस क्या है उनसे भी देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारे यहाँ किसान सम्मेलन जो रखा गया है उनके ऑनर भाई से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी आज आपको बात कराएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें एक छोटा सा मौका सभी किसानों को मेरे तरफ से राम राम। मैं जगदम्बा गोट फार्म बरमकेला सोहेला रोड राम कुमार नायक सभी किसानों का स्वागत करता हूँ अपने फार्म में। जी जी। और यहाँ पर कौन कौन सी जगह से आए हुए हैं सर किसान लोग? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से लगभग रायगढ़ जिले से हैं, सारंगढ़ जिले से हैं, इधर उड़ीसा से भी हैं। उड़ीसा से भी हैं, सभी जगह से मतलब लगभग आपके जितने भी कांटेक्ट में सबसे आपने कांटेक्ट किया है? को कांटेक्ट। और उड़ीसा क्षेत्र से सर? उड़ीसा क्षेत्र से कहाँ? उड़ीसा से लगभग ये आपके भटली तरफ से भी आए हैं। भटली तरफ से आए, इधर आपके ये भालूटार तरफ से भी आए हैं। जी जी जी। तो सर आज का जो हम ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं किस पर्पज से रखा गया है? इस प्रोग्राम का कई मायने हैं। जी जी जी। कुछ किसानों को जानकारी भी देना चाहते हैं। अच्छा जी। हमारा जो फार्म के हैं हमारे पास अच्छे अच्छे ब्रीड है करके उनको जानकारी भी देना है जी। इनको टीका के बारे में, ये जैसे डॉक्टर साहब हैं हमारे बाजू में, नहीं हूँ मैं, और ये इनके मार्गदर्शन से अगर इनको कांटेक्ट करके कुछ पूछना भी चाहें तो ये बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। हाँ। तो उस टाइप से सभी को कुछ जानकारी पर्पस इसको रखा गया है और ताकि सभी जितने भी किसान लोग आए हुए हैं सबसे एक बार मुलाकात भी हो जाए। तो और क्या है, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि कहाँ कौन सा अच्छा ब्रीड मिल रहा है करके। जी जी जी। तो कोई भी चीज़ नया चालू होता है तो कुछ जानकारी के लिए इकट्ठा करके कुछ मित्रता बढ़ाने के लिए, बताने के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। उसी बहाने के नाम से एक जोड़ा गया है। जी जी। हमारे तरफ से प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों हमारे छत्तीसगढ़ से रायगढ़ जिला, सारंगढ़ जिला और जितने भी हमारे सर के द्वारा से यहाँ पर कांटेक्ट हैं सभी किसान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग चलिए अभी मिलते हैं थोड़े जो किसान कहाँ से आए हैं और जानना चाहेंगे थोड़ा सा। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा बताइएगा आपका परिचय। मेरा नाम भेष कुमार पटेल है। जी जी जी। मैं जतरी से आए हैं। और आपका सर किसानी कितने साल से चल रहा है? पशुपालन 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से चल रहा है सर। अभी आपके पास कितने अवेलेबल हैं? मेरे पास अभी 60 भेड़ है। 60 भेड़ हैं। और चलिए ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए आज ये थोड़ा सा सर, नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मैं नरोत्तम चौधरी, जी जी, सरायपाली जिला महासमुंद से हूँ। महासमुंद से हैं सर। अभी आपके यहाँ क्या पालन चल रहे हैं? भेड़ और बकरी दोनों मिलाकर लगभग 70 नग है। भेड़ और बकरी दोनों लगभग 70 नग हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग किसान आए हुए हैं और आगे ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गमरोधर पटेल है, गाँव बौदा, थाना सरिया।
जिला सारंगढ़ भी। जिला सारंगढ़ से, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से यहाँ पर किसान भाई आए हुए हैं। चलिए और मिल लेते हैं। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। सर मैं सरायपाली थाना से हूँ, सरायपाली प्रधान मेरा नाम है जी जी, मेरे यहाँ 110 भेड़ हैं। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो भी यहाँ पर किसान आए हुए हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पर बढ़िया किसान हैं, जिनके पास 70 है, 100 है, 110 है, बहुत अच्छे अच्छे किसान आए हुए हैं। तो और पीछे तरफ से चलते हैं, एक दो किसान और मिल जाएंगे। नमस्कार सर, थोड़ा सा आपका परिचय दीजिएगा। सर मैं उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। मेरा नाम दिलेश्वर विश्वाल है। दिलेश्वर विश्वाल है। और ये हमारी क्षेत्र की पहली है जो कि इस तरह से व्यवस्था किया गया और सभी प्रकार की यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं। अवेलेबल है। यहाँ पर क्या क्या आप देखने को मिला आपको? यहाँ पे बकरी बकरा सब कुछ है। भेड़ बकरा और अच्छे अच्छे ब्रीड के आपको मिले? ब्रीड के हैं और हमारे उड़ीसा में ऐसे कम देखने के लिए मिलता है। अच्छा, उड़ीसा क्षेत्र में ये कम देखने को मिलता है। प्लस आपको लगभग जो भी चीज़ चाहिए, भेड़ चाहिए, बकरी चाहिए, जो भी आपको छोटा बड़ा चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। एक सेकंड। नमस्कार, आपका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। क्या नाम लिखते हैं आप सर? करण चौधरी। करण चौधरी, कहाँ से हैं सर? बरगढ़ सरायपाली। बरगढ़ सरायपाली नहीं, बरगढ़ सरायपाली। बरगढ़ सरायपाली, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं? बरगढ़। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब उड़ीसा क्षेत्र पे आते हैं। चलिए, आपके पास क्या क्या अभी अवेलेबल है? भेड़ है। भेड़ है। बावन। कितना रखे हैं आप? 52। 52। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी किसान आए हुए हैं, एक अच्छा पालक है, सब लंबे टाइम से पालन करते आ रहे हैं। तो चलिए आगे का जो प्रोसेस है हमारे जो सर हैं उनके द्वारा भी किया जाएगा। वहाँ पे जाके मैं करीब 15 दिन का बकरी पालन ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग करके 2018 या 17 लास्ट से 18 स्टार्टिंग से मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। और मैं एक पशुपालक हूँ, केवल एक सलाहकार हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है ना। तो मैंने जो कुछ सीखा है, मेरे पास कोई विडंबना है बोलिए कि जब भी हम पशुपालन की बात करते हैं ना, तो लोगों के 90% लोगों के दिमाग में आता है कि पशुपालन में इन द सेंस डेयरी फार्मिंग, केटल फार्मिंग, गाय दूध व्यापार होते हैं। जबकि पशुपालन में आपका गाय बैल भी आता है, आपकी बकरियां भी आती है, आपकी भेड़ भी आते हैं, आपका पोल्ट्री भी आता है। तो गवर्नमेंट का भी बोलिए या किसानों का रुझान बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पशुपालन में लोगों का जो रुझान रहता है वो डेयरी फार्मिंग में ही होता है। लोग बाग बहुत कम सोचते हैं बकरी के बारे में, क्योंकि इसलिए बकरी को व्यावसायिक तौर से लोग उतना करते नहीं हैं। आज से नहीं, कई पीढ़ियों से लोग पालते आ रहे हैं। गांव की बकरियां, देसी बकरियां पाल लिए, चर के आ गई, घर में बच्चे पैदा हो गए, बच गए, अब बेच दिए उनको। कोई उसको मतलब ऐसे कमर्शियल सोचता नहीं है। जबकि हम घर में यदि 20 बकरी ही पालते हैं, यदि थोड़ा सा उसको साइंटिस्टों की बात को, वैज्ञानिक डॉक्टरों की बात को मान लें, थोड़ा सा अपने पशुपालन में थोड़ा सा उसको जागरूक बन के चीज़ों को मैनेज में कर लें, तो हम लोग का नुकसान बहुत कम होगा और फायदा हम लोगों का कई गुना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 20 बकरी पाले हो, आप साल भर में 50,000 का माल बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। एक ट्रेडिशनल तरीके में, जो व्यवसायिक तरीका छोड़ के जो हमारे जो कई ज़माने के पालते आ रहे हैं उस तरीके से आप पाल रहे हो, लेकिन उसी में थोड़ा सा आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर लेंगे। कुछ जो फंडामेंटल जो वसूल हैं उनको आप पालन कर, जब भी हम करते हैं तो सरकार की ओर से भी और उनको भी बोलना चाहिए कि डॉक्टरों को बुला के बोलना चाहिए कि वैक्सीन लगाइए। जो पहली चीज़ है ना, जो बकरी में जो पशुपालन डूबता है, आज की डेट में इंडिया में 9 गोट फार्म खुल रहे हैं, 10 में खुल, 10 में से 9 बंद हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, जिस ढंग से मैनेज करना चाहिए। और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वैक्सीन है। PPR के वैक्सीन, PPR जब बीमारी आती है, FMD आती है, HS जो होता है, या चेचक जब आता है, तो हमारी बहुत सारी बकरियां एक साथ बल्क मात्रा में मरती, पूरा बाड़ा साफ हो जाता है। जबकि वैक्सीन कितने का है, मुश्किल से 5 पैसा खर्चा होगा अलग, परेशानी होगी अलग, नुकसान होगा अलग। तो पहली बात तो 3-4 वैक्सीन जो होती हैं उनको, वो सारी वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। आपके यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स होंगे, जो बीजर डालते हैं या डॉक्टर आते हैं, उनको आप बुलाइए और बोलिए, जैसे अभी के समय है पर आप यदि मांगते हैं तो उसके लिए आप खुद कर सकते हैं, पर आपको वैक्सीन लगवाना है। अभी वैक्सीन लग रहा है PPR जैसे ही खत्म होगा अगले महीने चालू हो जाएगा FMD का वैक्सीन आ गया है, तो FMD भी लगवाना है आपको। बकरियों में FMD भी होता है। दूसरा एक वैक्सीन होता है ET का वैक्सीन से आज गवर्नमेंट से लगता नहीं भी लगता, आप लोग ले आइएगा। ET का वैक्सीन आता है, बच्चे उसे मुफ्त मरते हैं, बकरी का पेट फूलता है, सांप दबता है, बकरी छटपटा के मर जाती है। एक VT का वैक्सीन और एक PPR का, एक HS का, गलघोटू जिसको बोलते हैं। खैर बकरियों में गलघोटू होता नहीं है, पर HS का वैक्सीन आप लगवा दोगे ना, सबसे बड़ा फायदा उसका ये होता है कि जैसे आपने जून के महीने में HS का वैक्सीन, उनको सर्दी खांसी उतना होता नहीं है, होता भी है तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है।
और एक चिकन पॉक्स का वैक्सीन जो बोलते हैं, किसका, चेचक का वैक्सीन, सॉरी चेचक का बोलते हैं, गोट पॉक्स बोलते हैं। गोट पॉक्स बोलते हैं। गोट पॉक्स बहुत कम मिलता है एक्चुअली। गोट पॉक्स जो होता है ना, वो जहाँ जो मैदानी एरिया है, जो समुद्र किनारे जो एरिया है, जैसे बंगाल है, हैदराबाद है, इस सब की उड़ीसा है, इस एरिया में कुछ मिलने देखने को मिलते हैं। हमारे एरिया में गोट पॉक्स कम मिलता है। फिर भी यदि गवर्नमेंट की ओर से लगता है, यदि आता है तो आप लगवा सकते हैं, या आप भी खरीद के लगवा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपको जितने वैक्सीन्स आते हैं किसी भी हाल में। दूसरा चीज़ जो है ना, आप लोग भी गौर किए होंगे, जैसा कोई सब भेड़ बकरी पाल रहे हो, तो दुनिया में यदि कोई सबसे साफ जानवर जो होता है ना, वो बकरी होती है। हमेशा ऊंची जगह में बैठती है, अपने आप को सूखा रखती है। गाय एक बार कीचड़ में बैठ जाएगी, गोबर लगा लेगी, पर बकरी में आपने कभी देखा नहीं होगा। तो बकरियों को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको हमारे बाड़े को रोज़ सफाई रखना है, झाड़ू रोज़ लगना है। हो सके ज़्यादा अच्छा है कि हफ्ते बीमारी जो चढ़ती है, 90% बीमारी ज़मीन से ही चढ़ती हैं, तो बकरियों में जो बीमारी चढ़ने वाली जो सूक्ष्म जीव हैं वो वहीं को वहीं मर जाएं, बाड़ा सूखा रहे, ये चीज़ रखना है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो गलती हम अक्सर करते हैं, अपने घर के बच्चे को अपना बना लेते हैं बकरा। ये गलती कभी नहीं करना है। अपनी बेटी को, अपनी माँ को क्रॉस मत करें, उससे पहले उस बकरे को निकाल दीजिए, उसी पैसे का दूसरा बकरा ले आइए। तो वैक्सीन लगाना है, साफ़ सफाई को एकदम हाइजीनिक मेंटेन रखना है। तीसरा चीज़, हमको बकरा को घर का नहीं यूज करना है, बाहर का रखना है, और हर 1.5 साल 2 साल में बकरे को चेंज अपने को करते रहना। वो एक प्रोसेस है, एक मतलब प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का हमेशा अपने को चेंज करते रहना। कभी भी घर के बच्चे को बकरा नहीं बनाना है। और तीसरा चीज़ जो सबसे हमारे यहाँ जो किसान लोग जो गलतियाँ करते हैं, डिवर्मिंग कराने का, पेट में कीड़ा मारने का दवाई। हर कोई अपना सहूलियत देखता है कि हम हाँ कीड़ा मारने दवाई लगाते हैं, वहाँ लगाता ना क्या करता, और हाईटेक लगाता जी। तो आप हर बार हाईटेक लगा रहे हो ना। तो दुनिया में आज तक कोई ऐसा दवाई नहीं बना है जो पेट के या चमड़ी के सारे कीड़े को मार दे। कीड़े जो होते हैं आँख में होते हैं, फेफड़े में होते हैं, पेट में होते हैं, चमड़ी में होते हैं, लंग्स में होते हैं, लीवर में होते हैं। तो हर कीड़े के लिए अलग अलग दवाइयों का इजाद हमारे साइंटिस्टों ने किया हुआ है। तो उसका आपको उसमें नहीं घुसना कि दवाई लीवर में काम करेगा, इसमें काम, उतना अंदाज नहीं जाना। आप बस एक गांठ बांध लो कि हर बार मुझे डिवर्मिंग जो है अलग अलग मालिक्यूल से करना है। जैसे आपने अभी एल्बो मार से किया, 3 महीने बाद फिर करना है अपने को, तो 3 महीने बाद आपने हाईटेक से कर दिया, फिर 3 महीने बाद आपने नीलजान से कर दिया, फिर 3 महीने बाद किसी और से कर दिया, फिर हाईटेक का नंबर आ गया। तो ऐसा करके हर बार बदल के हम लोग को पेट के कीड़े मारने की दवाई बकरियों को देना है। उसके साथ साथ एक होता है, ये तो हो गया अपने को करना ही करना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना है बकरियों से, कुछ ज़्यादा पैसे लेना है, जिससे आपकी बकरियाँ बीमार ना पड़े, जिससे आपकी बकरियाँ समय पे हीट में आए, जिससे आपके बच्चे तंदुरुस्त हों, जिनमें मॉर्टलिटी ना हो। देखो बकरी में अपने को जो पैसा मिलता है ना, या भेड़ में, बकरी या भेड़ एक ही बात है, तो पैसा मिलता है अपने को बच्चों से मिलता है। गाय में क्या होता है कि गाय बच्चा मर गया तो किसान को नुकसान नहीं होता, वो दूध निकाल के, क्योंकि पैसा उस दूध से मिलना है। पर बकरियों में क्या होता है, पैसा आपको मिलना है बच्चों से। तो बच्चे यदि मर जाएंगे तो आपने 1 साल बकरी को खिलाया पिलाया, दवाई इलाज किया, सब पैसा गया चंदे में आपके, कि जब बच्चा मर गया तो कुछ काम का नहीं है, कुछ मिलना नहीं है। 1 साल फिर वापस जाओ, फिर बकरी हीट में आएगी, फिर क्रॉस करो, फिर 5 महीना वेट करो उसका। तो बच्चे तंदुरुस्त रहें। बच्चा तंदुरुस्त कब रहेगा, जब माँ अच्छा दूध देगी। माँ अच्छा दूध कब देगी, जब माँ हेल्दी होगी। हेल्दी कब होगी, जब उसको अच्छा खाना मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, उसको मिनरल मिक्सचर मिलेंगे, समय से उसका डिवर्मिंग होगा, उसका बॉडी स्कोर कुल मिला के अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तब तो एक अच्छा बच्चा देगा वो। अच्छा बच्चा देगा, अच्छा दूध देगा, बच्चा दूध पिएगा तो बच्चा ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, पुराने ज़माने में हम लोग जब जंगल जाती बकरियाँ चरने के लिए, आज से 50 साल पहले, तो किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, खेतों में यूरिया नहीं डालते थे, कीटनाशक नहीं डालते थे। तो पौधों में भी उनको पोषण मिलता है पत्तों से ही, तो पत्ते में भी वो सब फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट सब ज़मीन में अवेलेबल रहता था, उससे उनको मिलता रहता था एक ज़माने में। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी बकरियाँ चरने भी जाएंगी ना, तो जो पोषक तत्व उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए बकरियाँ समय पे हीट पे नहीं आ रही हैं, या हीट पे आ रही तो रिपीट हो जा रही हैं, या कमज़ोर बच्चा पैदा कर रही हैं, या कम दूध दे रही हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चाहे आपका बकरी हो, बकरा हो, गाय हो, भेड़ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसको मिनरल मिक्सचर जो है रेगुलर ओवर द ईयर, साल दर साल अपने को एक नियमित मात्रा है, केवल 5 ग्राम से 10 ग्राम बकरियों को। तो मिनरल मिक्सचर बड़े सस्ते दाम में मिलता है मार्केट में, मेरे ख्याल से 120-30 रुपये किलो मिलता है। बड़ा लोग या 25 किलो 5 तो 100-150 में, मतलब 2500 में 2,500 मिल जाता है वो। उसको आप खिलाइए बकरियों को मिनरल, ताकि उनके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो, ताकि बकरियाँ समय पर हीट पे आए, अच्छा बच्चा डिलीवर करे। और आपका जो है ना संतुलित आहार एक साइकिल है, एक पूरा एक साइकिल। आप अच्छा खाना खिलाओगे,
बकरी अच्छा ग्रोथ करेगी, समय पे हीट पे आएगी, अच्छा बच्चा देगी, बच्चा ग्रोथ करेगा। तो आप मान लो 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते भी हो महीने का ना, तो आपको वो 5,000 के बदले में 15,000 रिटर्न में घूम के आता है वो। तो कुछ ये सब चीज़ें हैं जो बताना चाह रहा था मैं। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम अवेलेबल हैं, जो बकरियां अच्छा दूध दे रही हैं, डबल बच्चे कर रही हैं हर बार अपना एनर्जी, ये लोग अपना क्या बोलते हैं विटामिन को लॉस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको कैल्शियम देना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 30 ml, एक 20 से 25 ml सीरीज आता है, सीरीज में आप पिला सकते हैं। तो उनको कैल्शियम दीजिए, आप उनको अच्छा मिनरल मिक्सचर दीजिए, उनको संतुलित आहार दीजिए। डिवर्मिंग करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि उनको आप लीवर टॉनिक दीजिए, क्योंकि डिवर्मर जो होता है वो लीवर को लोड करता है। बकरियां दाना पानी कम खाती हैं, चारा कम खाती हैं, उस समय उनको लीवर टॉनिक्स दीजिए आप। कुछ और बहुत सारे विटामिन आते हैं जिनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा होता है बकरियों में। तो उस जैसे बेमराल है, अडर स्ट्रॉन्ग एच है, इंटाविटा एच है, ये सब दवाइयाँ थोड़ी कॉस्टली हैं, पर आप बकरी का 3 ml 4 ml डोज आता है, मुश्किल से 3-4 रुपये पड़ता है। जब आप पिलाओगे तो उनमें ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें हम करके अपना इतना ही मेहनत करके, इतना ही एफर्ट लगा के हम अपने आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अभी तो पिछले कई साल डाटा है मेरे पास, हर साल बकरियों का रेट जो है या भेड़ का रेट जो है, आप लोग भी देखे होंगे, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में उसका अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए रेट बढ़ता है। कोई चीज़ मार्केट में कम है तो उसका रेट ज़्यादा मिलेगा भाई, कोई चीज़ मार्केट ज़्यादा हो जाएगा तो रेट उसका कम हो जाएगा। हर साल रेट बढ़ रहा है मटन का रेट, इसका मतलब क्या, डिमांड पे है, आने वाले समय में भी डिमांड पे रहेगा हमेशा। एक काम ऐसा है चिकन का, मटन का, बकरी का, भेड़ का की डिमांड आपके ओवर द ईयर सब दिन रहेगा, प्रॉफिट में ही रहेगा। उसको अपने को छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके अपने को काम को प्रॉफिटेबल बनाना है। मेरे पास खुद एक दवाई कंपनी है, मैं अपनी दवाई कंपनी भी यूज करता हूँ। जैसे कुछ कंपनियाँ क्या होती हैं कि दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, वही दवाइयाँ आपको मेरे पास कम रेट में भी मिल जाएंगी। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं या भैया जैसे हैं, तो अब भैया लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इलाज करने के लिए कैसा इलाज करें, क्या इलाज करें। पर मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जब तक आप लोग खुद इलाज करना नहीं जानते हो, अपने से इलाज मत कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। आप लोगों का बताने का कारण बस यही है कि आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी मिले। हाँ, दूसरा में जैसे मैं फार्म चालू किया हूँ, मेरे यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, कई लोग जैसे मेरे बारे में नहीं जानते, कई लोग मेरे को जानते हैं। आज मैं 4 साल से इस बिज़नेस में हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान से 90 बकरियाँ मंगाया था, 40 बकरी उसमें से मर गई, लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरे को। उस टाइम मेरे को ABCD कुछ नहीं आता था। सीखते वहाँ से मैं सीखते आज 4 साल में बहुत कुछ अनुभव हुआ। टीका के बारे में नहीं जानता था, न सुई के बारे में नहीं जानता था, खुद सुई नहीं लगा पाता था। जैसे अभी जवाहर ने बताया आप लोगों को कि डॉक्टर बुला के हर हमेशा आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, कुछ जानकारी किसान भाइयों को खुद को भी होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर आपके पास है, मान लो बकरी नहीं चल रहा है, स्थिर हो गया, आप लोग थर्मामीटर घुसाए, कितना टेम्परेचर है, उतना कम से कम आप लोगों को आना चाहिए, ताकि डॉक्टर के आते तक आपकी बकरी या भेड़ जो भी आपके पास जानवर है वो सेफ रहे। हाँ, डॉक्टर कहने का मतलब मेरा ये है, इनको मैं डॉक्टर इसलिए बोला, मेरे मायने में मैं डॉक्टर उसको समझता हूँ, ये नहीं जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख के खाली डिग्री लेके वहाँ बैठा रहे और खाली फ़ोन में आपको मार्गदर्शन दे। मेरे कहने का मतलब फील्ड में जिसको भी अनुभव है, मेरे नज़र में वो डॉक्टर है, चाहे वो किसान क्यों ना हो। प्रैक्टिकल जो करता है, जो पढ़ के आता है, दोनों में अंतर होता है। जो पुस्तक पढ़ा रहता है उसको एक अलग ज्ञान है, और जो प्रैक्टिकल में जो किया रहता है उसको अलग ज्ञान है। तो मेरे नज़र में जो भाई अपने घर में पाले हैं और अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं, वो मेरे नज़र में वो भी डॉक्टर है। ये बात अलग है कि उसके नाम के सामने वो डॉक्टर नहीं लगा सकता, इसीलिए मैं इनको शुरू में बोला कि ये डॉक्टर है। क्योंकि जिसको 8-10 साल का अनुभव है और हर ट्रीटमेंट अपना जो कर रहा है, मैं जैसे मेरा खुद का फॉर्म में मैं जितना मेरे को नॉलेज रहता है उतना मैं खुद कर लेता हूँ। जहाँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो जिनको मैं विश्वास पात्र समझता हूँ, जिनका इलाज ठीक रहता है, जैसे आपके बीच में बैठे हैं डॉक्टर अजय पटेल, चंदरपुर में रहते हैं, अजय साहू जी, उनसे पूछता हूँ, जैसे इनसे पूछता हूँ। कई बार ऐसा मौका आता है कि दोनों से पूछता हूँ। आप लोग जानवर पालन कर रहे हैं, कहने का मतलब सब अपने अपने व्यापार को इसलिए जानवर पालन करें कि 2 पैसा वहाँ से इनकम हमको आए। तो हमारा सिर्फ लक्ष्य ये है कि आप लोगों को इनकम अच्छा होगा, आप लोगों को हमसे अच्छा ब्रीडर मिलेगा, आप लोग उपयोग करोगे, आप लोगों को फ़ायदा होगा तो हमको भी फ़ायदा होगा। सबको जोड़ने का मकसद यही है कि सब क्या भाईचारा बढ़े और सब एक दूसरे को जाने। जैसे कई लोग मेरे को इसमें से जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। जैसे मैं 4 साल से हूँ कि कई लोगों को मालूम नहीं था, तो बताने के लिए इसको एक छोटा सा पार्टी टाइप का रखा गया है। आप लोगों ने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया और यहाँ पर आए, हमको सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग जब भी चाहें, इनका नंबर अभी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग सलाह लेना चाहें तो इनसे सलाह ले सकते हैं। इनके पास मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम टैबलेट वगैरह सब मिलता है। मैं बहुत कुछ चीज़ें मेरे पास मैं उपयोग भी करता हूँ। कोई आप लोगों को जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लोगों को उचित लगे तब आप इनसे लेना। ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई जोर जबरन है कि नहीं। हम लोग आप लोगों को यहाँ पर खाने पे बुलाए हैं तो कोई दवाई हमारा बेचने के लिए, कि इनका दवाई बेचने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से स्वतंत्र हो। हम लोग जितना जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, अच्छा लगे तो आप लोग अपनाओ, ना अच्छा लगे, कोई चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा चीज़ नहीं बोल रहे हैं, बुरी बात बता रहे हैं, तो उसको मत अपनाओ। अगर आप लोगों को वाजिब लगता है तो उस चीज़ को आप लोग ग्रहण करो। मेरा भी कहना यही है कि मैं भी कहीं जाता हूं तो मेरे को भी कोई ज्ञान बांटता है तो मैं सुनता जरूर हूं, लेकिन उसमें सार है कि नहीं है उसको मैं समझने का प्रयास करता हूं। मेरे दिमाग में अगर वो घुसता है तो मैं उसको पालन में लाता हूं, नहीं घुसता तो इधर से सुनता हूं, इधर से निकाल देता हूं। तो अपना अपना बुद्धि विवेक का बात है। और आप लोगों को बताने का कारण यही है कि कई लोग नए हैं, कई लोग पुराने हैं, कई लोग कई साल से आज रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी मैंने डॉक्टर के ऊपर पूरा आश्रित हैं। बुखार में कौन सा इंजेक्शन लगता है उतना भी मालूम नहीं है। तो हम लोगों का कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आप लोग सीखने का प्रयास करो और अपना जानवर का रक्षा खुद करने का प्रयास करो। कम से कम 15% तो प्रयास करो आप लोग। जैसे मैं शुरू में बताया कि बुखार कम से कम आता है तो कम से कम उतने का ट्रीटमेंट आप लोगों के पास डॉक्टर के आते तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको जानने का, डॉक्टर के आने तक कम से कम आपको उसका ट्रीटमेंट मालूम रहना चाहिए। तो इतना कहते हुए आप लोगों का जितने जने का मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग अभी यहाँ पर आके अपना नाम नोट करा देंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप लोग कुछ सलाह पूछोगे, इनका नंबर भी जुड़ा हुआ है, डॉक्टर अजय पटेल को भी मैं जोड़ दूंगा। ये आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सरिया भटली से हूँ। सरिया भटली से हैं। नाम नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव आपका नाम है। और क्या पालन करते हैं सर आप? भेड़ मेरे पास है अभी। भेड़ कितने भेड़ रखे हैं? 16 है मेरे पास। 69 16 आप सर? मैं रोसाली से हूँ। कहाँ के? रोसाली और बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या पालते हैं आप? और भेड़ पालन करते हैं। भेड़ पालन है। कितने रखे हैं? और 27 जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं उसने चाहिए। जी बाल्मीकि नायक आपका नाम है? जी। ये जो आप फॉर्म अपन देख पा रहे हैं, ये फॉर्म आपके भैया के हैं ना? हाँ जी भैया के फॉर्म है। पोल्ट्री फार्म है। अच्छा पोल्ट्री फार्म, मुर्गा फार्म भी है। पोल्ट्री फार्म है। मुर्गा में कौन कौन सा मुर्गा है सर? बकरा फार्म भी है। देसी पालते हैं क्या? देसी मुर्गी है कि कौन सी? नहीं बकरा है। अच्छा बकरा है। मुर्गा वाला पहले था वो हट गया। अच्छा मुर्गा को बंद करके बकरा फार्म बना है। हाँ। अच्छा कितने लोग यहाँ पर आज आए होंगे अप्रॉक्स? कितने हमारे किसान भैया हैं? हमारे लगभग 150 आसपास आए। 150 के आसपास यहाँ पर किसान आए हुए। सेल्फी ना हो जाए। बनाना है। नहीं 10 मिनट। सर टेस्ट कैसा है? वहाँ सामने देख के कहो ना जी। ये आप तो नहीं कैसे बने? इससे हमारे साथी बन गए। बढ़िया बने हैं। अच्छा बने। हाँ जी ध्यान दीजिए। हाँ मैंने बोलते का फायदा मुस्कुरा देना तक फायदा बोल ले पोज में ले।
अभी अभी तक दो दिन में देखा तीन बच्चा हमारे सब्जी चावल वाला मैंने किंदरते रहेगा भेज 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 मतलब भेज पानी वाला खावा है ना भाई उसको अच्छे से दिखाओ तो मेन चीज है। आप ऐसे चलाओ एक बार चलाओ दादा नून दा कहाँ नून दा नाना नू नाना आधार दे आधार ए भैया बाल्टी का बड़ा भेज डाल ये बाल्टी को थोड़ा डालो डालो नहीं वो मैं डाला वो रुको दो आवा ना बहुत कम हो गया था नमक बहुत कम हो गया था क्या नमक इसमें हाँ कम था खड़ी ना दियो हो इदी डालो ना आओ ले मानो इदी घाटी न मानो बाल्टी नटा रुको ना मांसा नून नहीं दे मांसा के इदी रुको बाल्टी नटा नहीं लगे रुको दो नहीं लगे अच्छा घाटे को लग